Hello guys, welcome back. I'm Dr. Punya. Welcome to our nest. And sorry क्योंकि मैं ऑडियो ही बना रही हूँ। मैं थोड़ा बुक के लिए थोड़ा सा आप देखे होंगे कि मैं लिखी हूँ, अपकमिंग आ रहा है मेरा बुक, तो उसके लिए थोड़ा बिजी हूँ। इसी वजह से मैं वीडियो शूट कर नहीं पा रही हूँ। बट होपफुली आप कॉपरेट करेंगे। एंड तो मैं सोच रही हूँ मेरा बुक आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली मेरे बुक के बारे में थोड़ा सा बताऊं, सो दैट आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आए बुक के बारे में क्या है एग्जैक्टली क्योंकि नाम पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। तो फिर मैं बताती हूँ ब्रीफली मेरे बुक के बारे में। जैसे मैंने 5 एलिमेंट के बारे में बात की हूँ। आप सोचे होंगे ये तो नॉर्मल बात है। नहीं, मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। जैसे सन जो आ रहा है, सूरज का जो किरण है, वो हमारे इनसाइड बॉडी में कैसे अफेक्ट करता है। और अगर आप सूरज उगता है, ढलता है, यही है प्रोसेस सूरज का। लेकिन सूरज का और भी बहुत सारा पर्सपेक्टिव है जो हमें जानना है। जैसे मून के बारे में हमें पता है, चांद, चंद्रमा, जो उनके बारे में पता ही है, बट हमें उनके बारे में बहुत सारा ऐसा चीज है जो नहीं पता है। जैसे सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलते हैं, कि एक पेड़ से फल नीचे गिरता है, उसी में ग्रेविटेशनल फोर्स यूज होता है। बट वो हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है, हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मल्टी डायमेंशनल है, एक डायमेंशनल नहीं है कि एक ही चीज कर रहा है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि वो एक चीज नहीं करता है, वो बहुत सारा काम करता है। मतलब हमारे सराउंडिंग, हमारे अंदर भी उसका इफेक्ट है। तो हमें देखने का नजरिया बदलना होगा। तो यही है मल्टी डायमेंशनल, कि वो एक वर्क नहीं करता, एक ही काम के लिए ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बनाया गया, उसको मल्टी टास्क करने के लिए ही उसका निर्माण बन किया गया है। मतलब उसका जो डिस्कवरी किया गया है वो डिफरेंट एस्पेक्ट को दर्शाने के लिए किया गया है। फिर मैं अगर पानी के बारे में बताऊंगी, या आपको फायर, एयर, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है देखने का, जैसे फायर का पर्सपेक्टिव, वो आग है तो जलाने का काम करता है। बट आग डिफरेंट टाइप ऑफ होता है। जैसे हमने फायर का नाम चेंज करके दूसरा नाम दे दिया तो हमें लगता है वो अलग है, ये अलग है। फॉर एग्जाम्पल फायर और टेम्परेचर दोनों एक ही चीज है, बट हमने उसका डिफरेंट नाम दिया हुआ है। तो वैसा वैसा हुआ। फिर मैं भगवान के बारे में भी यहाँ थोड़ा बहुत बात की हूँ, जैसे गॉड के बारे में बात की हूँ। तो जो महादेव के बारे में बात की, यहाँ पर महादेव कैसे हिमालय में रह रहे हैं और किस वजह से रह रहे हैं, उनका क्या मोटो है तो हिमालय में रहने का, वो क्यों चूज किए हैं हिमालय में रहने का। फिर लॉर्ड विष्णु, वो समुन्दर के अंदर क्यों रहते हैं, उनका वो वहां रहने का मतलब क्या है, समुन्दर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशन। फिर आप अगर आए, हमारा जो बहुत सारा मिसकंसेप्ट है कि थर्ड आई ओपन होना अच्छी बात नहीं है, ऐसा बहुत सारा मिसकंसेप्ट भी है, जहां मैं आपसे बात वो मतलब बुक के थ्रू में बताने वाली हूँ कि हमारा बहुत सारा मिसकंसेप्ट कैसे है। और थोड़ा बहुत मैं ऐड भी की हूँ, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारा वैरायटी ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव को मैंने कंबाइन टुगेदर करके एक बुक में फाइल अप की हूँ। एंड मैं इस बुक के अंदर मेंशन भी की हूँ, और यहाँ भी मेंशन करना चाहती हूँ, ये बुक मेरे लिए गुरु है। क्योंकि ये बुक मुझे बहुत कुछ लाइफ का पर्सपेक्टिव दिखाया है, सिखाया है। और
हर एक 5 एलिमेंट्स हो या प्लांट हो या बर्ड्स हो, कोई भी है, सबके बारे में एक नया वर्जन दिया है, एक नया नजरिया दिया है दिखाने के लिए कि नहीं, ये जो चीज है जो देख रहे हो, वो आप जो देख रहे हो वो उतने में लिमिटेड नहीं है, उसका डिफरेंट वर्जन भी है जो मुझे बताया गया है या दिखाया गया है। तो सेम चीज मैं आपको भी रिप्रेजेंट करूंगी वाया दिस बुक, एंड होपफुली आप ये बुक को सहरा मतलब बहुत सारा प्यार देंगे और बहुत अप्रिशिएट करेंगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ अगर ये बुक आपके पास गया, इसका मतलब मैं बोलूंगी मेरे तरफ से कि महादेव चाहते हैं कि आप ये बुक पढ़े और आप ये बुक से कुछ सीखे, कुछ जाने, और स्पेशली उनके बारे में तो स्पेशली बहुत सारा चीज लिखा है, वो चाहते हैं आप के पास ये नॉलेज पहुंचे। इसी वजह से आप ये बुक को चूज करेंगे। जो भी ये बुक को खरीदेगा या इन फ्यूचर इस बुक के संस मतलब इस बुक आपके पास पहुंचेगा वाया आप बुक खरीद रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी, या कोई पढ़ रहा है बुक और वो आपको वो गिफ्ट दे दिया, या आप चाह रहे हैं वो बुक को पढ़ना, या कैसी भी फॉर्म है, ये बुक आप तक अगर पहुंच रहा है, इसका मतलब भगवान चाहते हैं ये आप तक पहुंचे। मैं कोई पब्लिसिटी, हाँ, मेरे तरफ से जितना चाहिए करना वो मैं कर रही हूँ, बट मेरा मानना है जिसके पास ये बुक जाना है वो जाएगा ही। और क्योंकि भगवान चाहेंगे वो उसको वो नॉलेज प्राप्त हो कि वो आगे बढ़ पाए, यही है मेरे बुक का कंसेप्ट। और डेफिनेटली अगर मैं एक बुक ला रही हूँ तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिसिटी करना, बट मेन चीज ये है कि पब्लिसिटी के थ्रू ही आप जानेंगे कि ये बुक आ रहा है। अदरवाइज मैं अगर ये बुक पब्लिश करके आपको इन्फॉर्म ही नहीं करूं तो आप तक कैसे पहुंचेगा, आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये मेरा मेरा काम है जो मैं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली भगवान का जो काम है वो डेफिनेटली वो करेंगे। तो मैं फॉर श्योर हूँ कि वो आप तक ये बुक जरूर पहुंचाएंगे। और मैं चाहती भी हूँ आप इस बुक को मैनिफेस्ट करें। मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने कोई सोच समझ के आपसे ये ऑडियो शेयर तो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ डेफिनेटली मैं इस बुक का अंदर क्या चीज है ये मैं सोच के आपको ये ऑडियो बनाई थी। बट मैनिफेस्टेशन वगैरह ये जो मैं बता रही हूँ ये मेरा सोच बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं, आप अपने लाइफ का जो पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये बुक आपको हेल्प करेगा। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप ये बुक को मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके लाइफ में आए और आपकी लाइफ चेंज करे। मैं क्यों ये बता रही हूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जिनको भी ये बुक दी हूँ एज ए रिव्यू करने के लिए बुक दी हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली मेंबर हो या प्रोफेशनली मैंने जिनको दिया है, ऑलमोस्ट तीन इसमें जुड़े हुए हैं, 4 लोग 5 लोग आई थिंक। तो उन्होंने भी इस बुक को एक व्यू चेंजेस, मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव है, देखने का जो नजरिया है उसको चेंज किया है उनका भी। तो मैं ये मेरा एम ही था इस बुक के माध्यम से, एंड जब सबने सेम चीज कहा तो मैं खुश हूँ। एंड एज वेल एज मैं एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि आपसे भी यही सुनने मिलेगा, क्योंकि सबका जिन्होंने पढ़ा है सबके लाइफ में वो चेंजेस आया है इन द सेंस ऑफ मैंने अपने फादर को दी हूँ इस बुक को पढ़ने के लिए। एंड मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रही हूँ, उसके बाद मेरे फादर के लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस मैंने खुद नोटिस किया है, एज वेल एज वो खुद विटनेस कर रहे हैं। बट हाँ,
वो विटनेस कर रहे हैं, बट वो शायद ये रिकॉग्नाइज नहीं कर किए होंगे या कर रहे होंगे, वो मैं उनसे डिस्कस तो नहीं की हूँ। तो वो ये नोटिस किए होंगे शायद कि उनका लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं जानती हूँ आप कितना डीपली इन्वॉल्व है स्पिरिचुअली, बट आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे फादर इंट्रोवर्ट है, इन द सेंस ऑफ किसी से इतना मिलते जुलते नहीं है, मिंगल नहीं होते। बट इस बुक के बाद उनका सोशली वो ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं। एंड उनका मुझे यहाँ पर साझा करना चाहिए, नहीं पता नहीं है, बट उनका चक्रास वगैरह में बोलूं, थोड़ा बहुत एक्टिवेट होना शुरू हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ईयर चक्रा भी होता है, तो उनका उनको पता चला कि वो ईयर चक्रा ब्लॉक है, तो वो मेडिकेशन सॉरी पिल्स वगैरह ले रहे हैं टू क्लियर आउट द ईयर चक्रा। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो स्पिरिचुअली बहुत अवेकन है और कुछ है नहीं, बट हाँ उनके ईयर में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो एक टाइप ऑफ सी, आप अगर इसको अदरवाइज भी ले सकते हैं, आप इसको मतलब आप सोचेंगे कि नहीं उनके ईयर में प्रॉब्लम था तो वो क्लियर आउट हो रहा है, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं बाय थ्रू बुक, बुक के बाद ही हुआ, बुक से पहले भी नहीं हुआ, इसका मतलब वो भी हो सकता है। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके लाइफ में भी बहुत सारा चेंजेस आएगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये अगर आप तक पहुंचेगा और आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये बुक अवेलेबल होने वाला है अमेजन में बहुत जल्दी। मैं डेट इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं भी आ, अभी भी ऑन प्रोसेस है, तो डेट बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुक में बहुत टाइम, आपको अगर पता होगा बुक के बारे में, थोड़ा टाइम टेकिंग रहता ही है। बट मैं ट्राई कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं पुश करने के लिए। तो होपफुली आपको बुक का आइडिया मिल चुका होगा, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगर आप मेरी बुक परचेज करेंगे और आप उसके बाद आके कमेंट करेंगे, तो मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच।